हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज की क्लास जो हमारी रहेगी वो रिफ्लेक्शन के ऊपर रहने वाली है, जिसमें हम स्फेरिकल मिरर्स जैसे कि कॉनकेव और कॉन्वेक्स जो भी होते हैं उन सब चीजों को डिस्कस करेंगे। सो लेट्स बिगिन। आई एम योर ऑनलाइन ट्यूटर मारुति नंदन झा फ्रॉम मॉडुलस। देखो, स्फेरिकल मिरर जो होता है, आज हम स्फेरिकल मिरर से स्टार्ट करेंगे। स्फेरिकल मिरर पहले बोलते किसको है ये पहले जान लेते हैं। स्फेरिकल मिरर वो मिरर होते हैं जो स्फेयर का पार्ट होते हैं। स्फेयर मतलब आप बॉल जैसा कुछ ले लो, मतलब एक स्फेयर है। अब इसमें मैं थोड़ा सा हिस्सा इसका अगर काट दूं, जैसे मैं मान लो इतना हिस्सा इसका कट कर दूं, इतना हिस्सा मैंने कट कर दिया और इसको मैंने बाहर से पॉलिश कर दिया, इसको मैंने बाहर से पॉलिश कर दिया, या फिर मैंने इतना हिस्सा कट कर दिया, इसको अंदर से पॉलिश कर दिया, कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो मिरर मिला मेरे को, अब जो मिरर मेरे को मिला है ये ऐसा मिला है, टेढ़ा मिरर है। ठीक है, गोल मिरर है हल्का सा, मतलब एक तो प्लेन मिरर होता है जो हमारे घरों में होता है, ये प्लेन नहीं है, ये थोड़ा सा बेंड है, मुड़ा हुआ है। तो ऐसे मिरर को जो कि स्फेयर का पार्ट होते हैं, ऐसे मिरर को हम स्फेरिकल मिरर बोलते हैं। तो ऐसे मिरर जो होते हैं वो स्फेयर का पार्ट होते हैं। ठीक है, स्फेरिकल मिरर हो गया। तो स्फेरिकल मिरर क्या हो गया, देखो आपके पास दो तरीके के स्फेरिकल मिरर होते हैं। तो स्फेरिकल मिरर में आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि मिरर्स विच आर द पार्ट ऑफ स्फेयर। वो मिरर जो स्फेयर का पार्ट होते हैं उनको हम बोलते हैं स्फेरिकल मिरर। अब इसमें आपके पास दो तरीके के मिरर आते हैं, एक कॉनकेव मिरर आता है और एक कॉन्वेक्स मिरर आता है। कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर, दो तरीके के मिरर हमें देखने को मिलते हैं, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। कॉनकेव मिरर जो होता है वो आपका अंदर से पेंट, मतलब उसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो होगा वो अंदर की साइड होगा, मतलब इमेज इधर बनेगी अंदर, बाहर से वो मिरर, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि एक साइड से रिफ्लेक्टिंग होता है और एक साइड से कवर होता है। तो अगर एक साइड से रिफ्लेक्टिंग होता है तो कनकेव वाला जो होगा वो अंदर से रिफ्लेक्टिंग होगा, अंदर से। और कन्वेक्स वाला कहां से होता है, बाहर से रिफ्लेक्टिंग होता है। कन्वेक्स वाला कहां से होता है, बाहर से रिफ्लेक्टिंग होता है और अंदर से उस पर कवर्ड रहता है, मतलब इमेज बाहर की साइड बनेगी। और कनकेव वाले में इमेज कहां बनेगी, अंदर की साइड बनेगी। तो कनकेव क्या हो गया, मिरर्स हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज इनवर्ड्स। ठीक है, तो वो मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की तरफ होता है उसको हम बोलते हैं कनकेव मिरर। और कॉन्वेक्स मिरर होता है मिरर्स हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस आर आउटवर्ड्स। जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर की तरफ होता है उसको हम बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर। क्लियर, इसमें इमेज अंदर बनेगी, इसमें इमेज बाहर बनेगी। तो ये तो एक चीज हो गई। दूसरी चीज, जो कनकेव मिरर होता है उस मिरर को हम कन्वर्जिंग मिरर भी बोलते हैं। उस मिरर को हम क्या बोलते हैं, कन्वर्जिंग मिरर। अगर आप कनकेव को हिंदी में देखोगे तो आपको अवतल दर्पण दिखने को मिलेगा, और कॉन्वेक्स जो होगा वो आपका उत्तल दर्पण होता है। अवतल और उत्तल, तो इसका अंदर की तरफ होता है और इसका बाहर की तरफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है। इसको हम कन्वर्जिंग मिरर भी बोलते हैं। कन्वर्जिंग क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो भी लाइट इस पर इंसिडेंट करती है वो रिफ्लेक्ट होने के बाद अंदर की तरफ आती है। जो भी लाइट कनकेव में इंसिडेंट करेगी वो रिफ्लेक्ट होने के बाद अंदर की तरफ आएगी, तो कन्वर्ज कर रही है लाइट्स को, इसीलिए कन्वर्जिंग मिरर। और कन्वेक्स मिरर में क्या होता है, जो भी लाइट इस पर इंसिडेंट करती है वो रिफ्लेक्ट होने के बाद बाहर की तरफ जाती है, टकराने के बाद बाहर जाती है, तो वो डाइवर्ज कर रही है लाइट रेज को। तो इसीलिए इस मिरर को हम बोलते हैं डाइवर्जिंग मिरर। इस मिरर को हम बोलते हैं डाइवर्जिंग मिरर। तो ये दो तरीके के हमारे पास स्फेरिकल मिरर होते हैं, एक कॉनकेव और एक कॉन्वेक्स। कॉनकेव मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर होता है, कन्वेक्स मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर होता है। ऐसे मिरर को हम कन्वर्जिंग मिरर भी बोलते हैं और ऐसे मिरर को हम डाइवर्जिंग मिरर भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये बेसिक सा एक हो गया कि कॉनकेव और कॉन्वेक्स में क्या डिफरेंस होता है। अब जब स्फेरिकल मिरर्स की बात होती है तो देखो इसमें ना कुछ चीजें होती हैं
जो आपको पढ़नी पड़ती है, जो आपको प्लेन मिरर में जनरली देखने को नहीं मिलेगा। तो हम पहले मिरर के जो भी स्फेरिकल मिरर्स के पार्ट्स होते हैं कि उसके अंदर क्या क्या चीजें आती हैं, पहले उसको समझ लेते हैं। देखो कनकेव मिरर से ही अभी स्टार्ट करते हैं, दोनों में सेम चीजें होती हैं, फर्क कुछ भी नहीं है। कनकेव मिरर है हमारे पास ये। अब क्योंकि ये कनकेव मिरर है तो इसका जो सरफेस है, जो बाहर का सरफेस है, उसका कोई ना कोई मिड पॉइंट जरूर होगा। अब ये कनकेव मिरर है तो इसके सरफेस का बाहर से कोई ना कोई मिड पॉइंट जरूर होगा। ये मान लो हम इसका मिड पॉइंट मान लेते हैं। तो जो भी मिरर का मिड पॉइंट होता है सरफेस का, उसको हम पोल बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? पोल। तो पोल क्या है? ये होता है सेंटर या बोल लो मिड पॉइंट ऑफ सरफेस ऑफ मिरर। मिरर के सरफेस का जो मिड पॉइंट होता है उसको हम बोलते हैं पोल। ठीक है, हिंदी में बोलोगे तो ध्रुव, पोल होता है। ठीक है, अब क्योंकि ये स्फेयर है, ये स्फेयर, अगर मैं इसको पूरा करूं, जैसे ये स्फेयर का पार्ट है ना, अगर ये इतना तो मिरर ले रखा है मैंने, अगर मैं इसको पूरा करूं तो एक सर्कल बनेगा, स्फेयर बनेगा। क्योंकि ये स्फेयर है तो स्फेयर का कुछ ना कुछ तो सेंटर होगा ही होगा भाई। स्फेयर का, सर्कल का कोई ना कोई सेंटर तो होता ही है। तो सेम ये मिरर है, इसका, इस मिरर का भी कोई ना कोई सेंटर तो होगा, इस मिरर का कोई ना कोई सेंटर तो होगा। तो ये जो इसका सेंटर होगा, इसके सेंटर को हम बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसके सेंटर को हम बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, ये केंद्र होता है, ध्रुवीय केंद्र, तो इसको हम बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से एक लाइन जाती है जो इसको ज्वाइन करती है। ठीक है, ये लाइन जो है ये पोल को सेंटर ऑफ कर्वेचर से ज्वाइन करती है। ये एक इमेजिनरी लाइन होती है, मिरर में हमें दिखती नहीं है, हमें बस इमेजिन करना पड़ता है। तो सेंटर और पोल से जो लाइन होते हुए जा रही है, उस लाइन को हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से जो लाइन जा रही है, उस लाइन को हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। क्लियर? अब सेंटर, और आपको पता है कि किसी भी स्फेयर में सेंटर जो है, जो सेंटर है, उससे अगर हम किसी लाइन को उसके सरफेस तक ज्वाइन करें, सेंटर से सरफेस को अगर ज्वाइन करें, तो इस लाइन को हम बोलते हैं रेडियस। इस लाइन को हम क्या बोलते हैं? रेडियस। तो सेम प्रोसीजर यहां भी होगा। सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल तक की जो लाइन है, इस लाइन को हम बोलेंगे रेडियस। इस लाइन को हम बोलेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्लियर? सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल तक का जो डिस्टेंस होता है उसको हम बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के जस्ट बीच में एक और पॉइंट होगा। सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के जस्ट बीच में एक और पॉइंट होगा। इस पॉइंट को हम बोलते हैं एफ। एफ मतलब फोकस। इस पॉइंट को हम बोलते हैं एफ। एफ मतलब फोकस। ये जो फोकस होता है ये सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बिल्कुल बीच में होगा। मतलब अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल का डिस्टेंस 10 है तो फोकस जो है वो पोल से 5 सेंटीमीटर की दूरी पे होगा, 5 सेंटीमीटर की दूरी पे होगा। और फोकस और पोल के जो बीच का डिस्टेंस होता है, इसको हम स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं और इसको हम बोलते हैं फोकल लेंथ। इसको हम बोलते हैं फोकल लेंथ। क्लियर है? तो ये सारी चीजें हमारी जो है ये कॉनकेव मिरर में भी होती है और कॉन्वेक्स मिरर में भी होती है। कॉनकेव मिरर में ये सारी चीजें लेफ्ट साइड पे होती है। अगर यही चीज हम कॉन्वेक्स में बनाएंगे तो कॉन्वेक्स में सारी चीजें राइट साइड पे चली जाएंगी, मिरर के इस साइड आ जाएंगी। होती दोनों में चीजें सेम है। अब एक चीज यहां पर और ध्यान रखना, अगर इस मिरर का रेडियस है तो इसका डायमीटर भी होगा। तो इसके डायमीटर को हम बोलते हैं अपर्चर। इसके डायमीटर को हम बोलते हैं अपर्चर, डायमीटर ऑफ कर्वेचर या डायमीटर ऑफ मिरर बोल लो। तो मिरर का जो डायमीटर होगा उसको हम बोलते हैं अपर्चर। तो ये सारी चीजें आपके मिरर में आती हैं, चाहे कनकेव हो चाहे कॉन्वेक्स हो। क्लियर? इस चीजों को यूज करके अब हम इससे ना कुछ रूल्स बनाना सीखते हैं। अगर हमें बोला जाए कि भाई इमेज बनेगी, क्योंकि हम मिरर के अंदर ऑब्जेक्ट्स को देख रहे हैं, मिरर के अंदर हम चीजों को देखेंगे तो उसके अंदर इमेज कैसे बनेगी। अब कॉनकेव और कॉन्वेक्स का एग्जांपल के लिए आप एक चम्मच ले सकते हो। चम्मच का जिस साइड से हम खाना खाते हैं वो वाला हिस्सा कॉनकेव होता है और आप उसको पलट दोगे तो पीछे वाला हिस्सा कॉन्वेक्स होता है। कॉनकेव में अगर इमेज बन रही है तो कैसी बनती है, कॉन्वेक्स में अगर इमेज बन रही है तो कैसी बनती है, उसके
स्टार्ट करने से पहले हम कुछ रूल्स पढ़ते हैं, रूल्स फॉर रे डायग्राम, रूल्स फॉर रे डायग्राम ऑफ मिरर। ठीक है, रे डायग्राम जो है, जब हम रे डायग्राम बनाएंगे तो उसके लिए कुछ रूल्स को हमें फॉलो करना पड़ता है। क्या रूल्स होते हैं उनको आप ध्यान से देखो। देखो पहले तो हम कनकेव का लेते हैं, इस साइड में कनकेव और इस साइड कॉन्वेक्स बना देते हैं, एक ही साथ हम दोनों कर लेंगे। देखो पहला रूल क्या बोलता है, मतलब रे आएगी तो कहां से जाएगी, ये सब रूल्स पे फॉलो करता है। अगर कोई भी इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है, कोई लाइट है, मिरर रखा है यहां पर, ये मान लो प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है, इमेजिनरी लाइन है, कोई लाइन इसके पैरेलल आ रही है, जस्ट इसके बिल्कुल साथ साथ पैरेलल, पर इसको इंटरसेक्ट नहीं कर रही, तो कोई लाइन अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है तो याद रखना वो इंसिडेंट होने के बाद हमेशा कहां से जाएगी, फोकस से, ये फिक्स है। कोई भी लाइट अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है तो वो यहां से टकराने के बाद हमेशा कहां जाएगी, फोकस पे। सेम रीजन आपका कन्वेक्स मिरर के लिए भी होगा, पर कन्वेक्स मिरर का याद रखना फोकस मिरर के पीछे होता है। तो इसमें जब लाइट पैरेलल आएगी और फोकस से लाइट जाएगी तो मिरर के पीछे जब भी हम कोई रे डायग्राम बनाते हैं तो उसको डॉटेड लाइन से दिखाते हैं। असल में लाइन जो है वो यहां से जा रही है, असल में लाइन जो है वो यहां से जा रही है। तो यहां भी लाइन जब पैरेलल आई तो पैरेलल होने के बाद, रिफ्लेक्ट होने के बाद कहां से जा रही है, फोकस से जा रही है। तो ये पहला रूल है हमारा कि कोई भी लाइट अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है, कोई भी रे अगर पैरेलल आती है तो रिफ्लेक्ट होने के बाद कहां से जाएगी, फोकस से जाएगी, ये फिक्स है। तो दोनों में सेम रूल है, रूल देखो दोनों में सेम ही रहेगा। अब यहां पर हम दूसरा रूल अगर पढ़े तो ये इसी के जैसा है, इसका जस्ट अपोजिट मान लो आप इसको। यहां पर हमारे पास पोल है, ये फोकस है और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। अब देखो पहला रूल था कि पैरेलल आएगी तो फोकस से जाएगी। अब मान लो पैरेलल ना आके कोई लाइट फोकस पे आ गई, पैरेलल ना आके कोई लाइट फोकस पे आ गई, पहले तो पैरेलल आई थी अब फोकस पे आ रही है, तो इसका उल्टा हो जाएगा, पैरेलल थी तो फोकस से गई और फोकस पे आई तो क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी, उल्टा चलेगा। फोकस पे आई लाइट तो टकराने के बाद क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। सेम लॉजिक आपका यहां भी लगेगा, सेम लॉजिक आपका यहां भी लगेगा। सी एफ, सॉरी ये पी रहेगा आपका, पी एफ और सी, ठीक है। अब यहां पर कोई लाइट मान लो फोकस पे आ रही है, फोकस पे आ रही है तो टकराने के बाद क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। देखो रूल सबके लिए सेम है, कॉनकेव हो या कॉन्वेक्स हो, रूल सेम है। पैरेलल आई तो फोकस से जाएगी, फोकस से आई तो पैरेलल जाएगी। ये दो रूल हमारे हो गए, ठीक है। इसको साथ साथ नोट भी करते चलना है क्योंकि इसको रब करके हम अभी आगे का रूल पढ़ेंगे। तो थर्ड रूल पे आते हैं। अभी थर्ड रूल पे देखो, जो हमारा थर्ड रूल होता है उसमें हम लाइट को सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करते हैं, उसमें हम लाइट को सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करते हैं। पहली पैरेलल आई तो फोकस से चलेगी, दूसरी फोकस पे आई तो पैरेलल हो गई, तीसरी जो लाइट है हमारी वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही है। तो अगर कोई भी लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से आएगी तो वापस टकराने के बाद वो उसी से वापस चली जाएगी, जिस रास्ते से आई थी उसी रास्ते से वापस चली जाएगी। अगर ऐसे कोई लाइट आ रही है सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होते हुए तो टकराने के बाद जिस रास्ते से आई थी उसी रास्ते से वापस चली जाएगी, सेम पाथ पे ट्रेवल करेगी। ये बस सेंटर ऑफ कर्वेचर के लिए फॉलो करेगा। यहां देखोगे तो सेम यहां पे भी रहेगा, रूल सेम रहेगा। इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर मिरर के पीछे होता है, तो यहां पर अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे कोई लाइट आ रही है तो टकराने के बाद उसी पाथ से वापस चली जाएगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से वापस चले जाएगी। तो ये तीसरा रूल हो गया हमारा। अब चौथा रूल की अगर आप बात करो तो चौथे रूल में हमारी जो लाइट है वो पोल पे इंसिडेंट करेगी, पोल पे इंसिडेंट करेगी। ये रहा पोल आपका। तो मान लो कोई लाइट अगर पोल पे इंसिडेंट हो रही है, कोई लाइट अगर पोल पे इंसिडेंट हो रही है तो जितने एंगल पर वो पोल से इंसिडेंट करेगी उतने ही एंगल वो पोल से रिफ्लेक्ट भी कर जाएगी। मतलब आई और आर यहां पर आपका सेम रहेगा। पोल पर क्या है, जैसे प्लेन मिरर में डायग्राम बनता है वैसे सेम बनेगा। पोल पे जितने एंगल पे आई उतने एंगल से नीचे भी रिफ्लेक्ट कर जाएगी। सेम कॉन्वेक्स मिरर के लिए भी बनेगा आपका,
सेम कॉन्वेक्स मिरर के लिए भी बनेगा। पोल पे जितने एंगल पे लाइट टकराएगी उतने ही एंगल से वापस चली जाएगी। यहाँ पे आई और आर आपका सेम रहेगा। क्लियर है? तो ये 4 रूल हैं आपके, जिन रूलों के ऊपर ही हम आगे की जो इमेज फॉर्मेशंस हैं, देखो रिफ्लेक्शन में काफी सारी इमेज आती है, फिर हम रिफ्रैक्शन में पढ़ेंगे तो रिफ्रैक्शन में और ज्यादा इमेजेस आती जाएंगे। तो इसके जो है आपके रूल्स पहले आपको याद होने चाहिए। तो आप अभी पहले रूल्स को ही प्रैक्टिस करो, एक बार नोट कर लेना यहाँ पर, फिर आप खुद से भी बना के देखना। रूल्स अगर आपसे बनने लग जाएंगे तो इमेज फॉर्मेशन आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा, जो भी हम कॉन्केव और कॉन्वेक्स की इमेज फॉर्मेशन पढ़ेंगे। तो अभी रूल्स को ही प्रैक्टिस करो, इसमें अगर कुछ समझ नहीं आता तो आप पूछो पहले, तभी हम आगे बढ़ते रहेंगे। तो मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट क्लास में।